खरमास के बाद कहा गया था कि प्रशांत किशोर एक यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अब प्लान बदल गया है। पीके ने तय किया है कि पहले पार्टी नए सिरे से खड़ी की जाएगी, पंचायत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। उसके बाद प्रशांत बिहार के एक एक जिले का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथी एक एक कर उनको नमस्ते करने लगे हैं। पीके कैंप में चल क्या रहा है, कोई उम्मीद नजर आ भी रही है या नहीं, आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा ना लगाए। पार्टी कैसे चलेगी, फंड कैसे आएगा, प्रशांत ने इसकी रूपरेखा तय कर ली है। कुछ पहले ही वे अपने घर से लगा चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे लोगों को जो सलाह दी, उससे जो भी रकम जुटी उसका भी बड़ा हिस्सा जन स्वराज के नाम डोनेट कर चुके हैं। अब उनकी नजर हर उस व्यक्ति पर है जो उनसे मिलना चाहता है। अगले 5 बरस तक जन स्वराज को चलाने के लिए पीके हर मिलने वाले से 1000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती सिर्फ फंड की नहीं है। मुश्किल ये हो गई है कि एक एक कर उनके सहयोगी साथ छोड़कर जा रहे हैं। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पहले जन स्वराज से इस्तीफा दिया, फिर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ दिखाई दिए। रितेश को प्रशांत ने रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। करगहर ही के प्रशांत रहने वाले भी हैं, पर रितेश अब पीके को नमस्ते कह दूसरी राह चल चुके हैं। कहना तो उनका यह है कि वे अब आगे म्यूजिक करियर में ही काम करना चाहते हैं, इसीलिए वे पार्टी से अलग हो रहे हैं। पर वाकई ऐसा है तो फिर दिल्ली बीजेपी के नेताओं से मिलन के क्या मतलब है। रितेश को पीके बहुत मानते थे, चुनाव में उन्होंने अच्छा किया भी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह यही बताते हैं। तो कल मेरी बातचीत मनोज भारती से, तफसील से बातचीत हुई। मनोज भारती जो उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो खास करके जबकि रितेश पांडे जो भोजपुरी के सिंगर हैं, जो करगहर से लड़े थे, सासाराम जो प्रशांत किशोर की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और 3 लोग जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी उसमें से एक है। मतलब 15,000 से ऊपर वोट आया था इनको। 238 सीटें लड़ी थी, 235 में जमानत जब्त, 3.4% वोट। तो उसमें से एक, कहिए कि बेस्ट परफॉर्मर में से एक रितेश थे। तो मैंने पूछा कि ये एक जोड़स है, आरसीपी सिंह फिर नीतीश कुमार की प्रशस्ति गायन शुरू कर दिया है कि भाई हम और नीतीश कुमार एक हैं, हमसे और एक दूसरे ज्यादा कोई जानता है क्या। तो उन्होंने कहा देखिए ये फिल्टर हो जाए, जितना बढ़िया जिनको जाना है वो चले जाएं तो उतना अच्छा रहेगा। जो ओरिजिनल जन स्वराजी है वो बचेंगे। फिर प्रशांत किशोर के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि उन्होंने कोई डेट नहीं दिया है, शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन खड़मास के बाद कभी भी हो सकता है, फरवरी व मिड फरवरी। हमने सारी कमेटी भग्न कर दी है। सारी कमेटी मतलब बूथ लेवल तक की कमेटी उनकी थी पहले, नहीं कहा कि सारी कमेटी अब वो नॉमिनेटेड नहीं है। मनोनयन वाला कल्चर जो है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। जो एडहॉकिज्म था, जो कहीं से उठा के किसी को नेता बना दिया, अब हम बेस लेवल से नेता चुनेंगे जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देखते हैं और जिनमें डिटर्मिनेशन हो कि भाई एनडीए बहुत मजबूत है फिर भी हमको टिके रहना है। तो उस दिशा में लेकर चले रहे हैं। जो ओरिजिनल जो फाउंडर्स हैं वो लोग रहेंगे जिनको लंबी पॉलिटिक्स करना है। और उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर इज हेयर टू स्टे, नॉट गोइंग एनीवेयर। कहानी इतनी भर नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी इशारा किया है कि वे जल्द ही नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ लौट सकते हैं। आरसीपी ने पीके की जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। ये बात चुनाव से पहले की है। उनकी बेटी को भी पीके ने टिकट दिया था। अब आरसीपी घर वापसी की जुगत में लगे हैं, पर समस्या केवल नेताओं के पार्टी छोड़ने की होती तो शायद कोई बात नहीं थी। पीके के साथ और भी कई मसले हैं।
चुनाव नतीजों के बाद से ही यानी करीब 2 महीनों में वे 2 या बमुश्किल 3 बार मीडिया के सामने दिखे हैं। उनको लेकर कई तरह के कयास लगे और कई तरह की खबरें भी आई, जिनमें प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की बात हो या फिर जेडीयू से टूटे हुए तार फिर से जोड़ने की। पर प्रशांत ने इन सुबुगाहटों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये कंफ्यूजन भी पार्टी के कई नेताओं को अखर रहा है। प्रशांत कुछ खुलकर भी नहीं कह रहे हैं। इंडिया टुडे हिंदी से जुड़े और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र भी पीके के आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर कहते हैं कि कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर के जो बहुत करीबी लोग हैं, किशोर कुमार मुन्ना और मनोज भारती और 1-2 लोग और हैं, ये इन दिनों जिले जिले में जाकर 25 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं। जो एक्टिविटी इनकी दिखती है और लोगों से भी मैंने बात की, तो अभी मुख्य रूप से यही एक्टिविटी चल रही है। क्योंकि लंबे समय से प्रशांत किशोर नहीं है और प्रशांत किशोर ने एक प्रोग्राम दिया था जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले 1-2 दिन के बाद कि वो 15 जनवरी से जाकर जो जीविका वाला मसला है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि उनको पैसा मिला नहीं मिला या 2 लाख रुपए कब मिल रहा है। तो वो उन्होंने नहीं किया। तो नेता की जो गैर मौजूदगी है, इसी कारण एक संशय है बड़े लोगों में, एम्बिशियस लोगों में, जो पॉलिटिशियन एम्बिशियस लोग वहां आए थे, वो अपना अलग अलग रास्ता चुन रहे हैं। केवल रितेश पांडे ही नहीं, और भी लोग, कई लोगों ने छोड़ने का इरादा किया है। हालांकि वो बहुत पॉपुलर लोग नहीं हैं, लेकिन फेसबुक पर दिखता है कि वो बता रहे हैं कि हाँ हम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि प्रशांत किशोर एक्टिव नहीं है और प्रशांत किशोर यहाँ से गायब है, कहीं बाहर हैं। और बीच बीच में ये भी खबर चलती है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे हैं। खासतौर पर प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरें आई, तो ये कहा गया कि कांग्रेस के पास जा रहे हैं। फिर कुछ नेताओं ने ऐसा भी कहा कि जेडीयू से भी उनकी बातचीत की कोशिशें चल रही है। तो ये 2 चीजें हैं। तो एक तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे ये उनके अपने नेताओं को बहुत साफ नहीं है, इसलिए भी लोग जा रहे हैं। और आरसीपी सिंह का तो बिल्कुल अलग मसला है। नीतीश कुमार जेडीयू को और रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, उसमें आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका लग रही है और भी लोग आएंगे। तो इसलिए आरसीपी सिंह का उधर जाना लग रहा है कि तय है। नहीं तो मूल बात यह है कि प्रशांत किशोर खुद एक्टिव नहीं है और हार के बाद जिस तरह से उनको पार्टी को ओन करना चाहिए था, यहाँ रह कर लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए था, वो दिला नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की हार हुई। पीके पहली बार कोई चुनाव खुद अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे थे। अभी तक दूसरों को लेकर की गई उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सही साबित हुई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर और भी कई लोगों तक। पर अपने और नीतीश कुमार के बारे में जो दावा उन्होंने किया वो कहीं से भी सही साबित नहीं हुआ। पीके ये बात बड़े जोशो खरोश से उठाते रहे हैं कि उनकी पार्टी में लोगों का चयन बहुत करीने से किया गया है। पर अब ये भरम भी हल्का हल्का टूट रहा है और वे अब दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। शायद इसी वजह से जनसुराज ने अपनी सभी कमेटी भंग कर दी है और नए सिरे से इनके गठन की तैयारी में है। प्रशांत की कोशिश है कि अब संगठन में हर लेवल पर चुनाव हो और चुनाव से ही नए नेता उभरे। प्रशांत के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि आगे करे तो क्या। लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत दूर हैं। तब तक किसी एक मुद्दे पर माहौल बना पाना और उसे चुनाव तक बरकरार रखना आसान नहीं है। इसीलिए पीके ने उस मुद्दे को पकड़ लिया है जिसके दम पर एनडीए की बिहार में प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। मुद्दा तो हो गया, पर पार्टी का सामाजिक जनाधार कोई उस तरह का नहीं है। दूसरी पार्टियों के पास किसी न किसी जाति वाला सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है। लेकिन उनको अभी भी लगता है कि अब 2 पॉलिटिक्स की 2 जो बड़े आइकन थे और दे आर लुकिंग डाउन एट द एंड ऑफ द बैरल। लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स अब स्वास्थ्य के कारण से, उम्र के कारण, नीतीश कुमार का भी वही स्थिति है। तो क्या डायनास्टिक्स पॉलिटिक्स के हिसाब से लंबी चल पाएगी? तो वो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। करेंगे सोशल इंजीनियरिंग, उस हिसाब से नहीं करेंगे जिस प्रकार के सोशलिस्ट कैंप करती है। वो एक अलग तरीका से करने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है उनके पास ऑफकोर्स लंबा 4 बरस लोकसभा में है, अगला 5-30 का चुनाव होगा, तो बहुत समय है। इस टाइम में उनको पूरा पता चलेगा कि तेजस्वी की पॉलिटिक्स क्या जा रही है, क्या नीतीश की तरफ निशांत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बीजेपी में क्या होगा। तो 1-1.5-2 साल में जो सेकेंड जनरेशन ऑफ जो पॉलिटिशियंस है वो सत्ता पर किस प्रकार काबिज होते हैं, वो सब पता चलेगा। और उसमें प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स कहाँ टिकती है
हो सकता है 5 वर्ष में नए अलायंसेस भी बने, इसको क्यों आप बोल रहे हैं? कांग्रेस है, लोजपा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के एक नया, अभी तो भाई एनडीए के पास वरद हस्त है, हम नहीं सोच सकते हैं, बट हु नोज आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन ये चीजें चेंज हो सकती है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर जिद्दी किस्म के आदमी हैं, वो अपने कन्विक्शन के साथ जाएंगे। हम बराबर बोलते आए हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट को 10 वर्ष देते हैं, मुझे लगता है बिहार को भी वो 10 वर्ष देंगे। अगर वो सेकंड अटेम्प्ट में 30 के अटेम्प्ट में वो सफल नहीं होंगे तभी वो ही कैन थिंक अदरवाइज। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। प्रशांत किशोर जिद्दी हैं और यही जिद उन्हें राजनीति में खींच लाई है, वरना उनका इलेक्शन स्ट्रेटजी वाला काम तो खूब चल ही रहा था। पर सवाल यह है कि ये जिद आखिर कब तक? क्या यह भी मुमकिन है कि प्रशांत किशोर कुछ दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर एनडीए और आरजेडी के मुकाबले एक मजबूत विकल्प बन जाएं? भले पीके आज की तारीख में कमजोर और अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये बात खुद बताते हैं कि उनकी पार्टी पिछले 3 बरस में बिहार में घर घर तो पहुंच चुकी है। वैसे भी जो नेता ये मानता हो कि सबसे सही राजनीति सही समय पर सही फैसला लेने की है, वो जब तक अगला फैसला कोई ना ले ले उसे खारिज नहीं करना चाहिए। हाँ, पीके के लिए ये तो जरूर ही कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।